नाम की वो महिमा है भगवान के नाम की कि अगर निरंतर इस जिह्वा पे नाम निकलता रहा तो यह मनुष्य तन तुम्हारा सिद्ध और सार्थक हो जाएगा। इसलिए नाम में रुचि रखो, नाम जपो, खूब नाम जप करो। और फिर सीधी सीधी बात ये सुन लो कि तुम अपने जीते जी कुछ ऐसा करके जाना, तुम अपने जीते जी कुछ ऐसा करके जाना कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी आत्म शांति का उपाय न करना पड़े। क्योंकि दूसरों की हुई प्रार्थना, दूसरों की हुई पूजा तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। जो तुम स्वयं करके जाओगे वो तुम्हें मिलना है। जो तुम स्वयं करके जाओगे वही तुम्हें मिलना है, दूसरों का किया हुआ तुम्हें मिलने वाला नहीं है। इसलिए नाम जप कर डालो। यह देही और गेही उस परम स्नेही परमात्मा से जोड़ दो। नाम जप करो। यहां की तो बनेगी, वहां की भी बन जाएगी। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे ये ना पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। और भगवान गलत कर नहीं सकता। आजकल तुम लोगों ने देखा होगा जब रैलियां होती हैं तो कुछ लोग पीछे चलते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद वाले चलते हैं और वो चिल्लाते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा ढिकाने भैया को नाम रहेगा। चिल्ला सुनी हुई है। अब भैया मर जाएं और महीना के बाद पूछ गो जोन में चिल्ले आ रहे थे कि काहे भज्जा कौन दिन आने रहे थे, कहने लगे यार हमें बिल्कुल खबर नहीं है। अब तुम तो कह रहे थे जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक नाम रहेगा, और एक महीना में भूल गए कि वे मरे कब थे। बोलो चिल्लाते कि नहीं चिल्लाते? बोले फिर चिल्ला क्यों रहे थे? बोले चिल्ला तो रहे थे हम 100 रुपया खो, हरीरी पन्नी, सड़े आलू की सब्जी और डलेल तेल की पुड़ी जब तक पेट में रही तो जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। ये सब झूठ है, यहां किसी का नाम नहीं रहता है। ध्यान से सुनते जाना। तो फिर यहां नाम किसका रहेगा? ये व्यास गद्दी कह रही है कि जब तक सूरज चांद रहेगा भजन करने वालों का नाम रहेगा, और परोपकार करने वालों का नाम रहेगा, परहित करने वालों का नाम रहेगा। व्यक्ति अपनी 5 पीढ़ी पहले दादा को भूल जाएगा, पर क्या कोई सूरदास को भूल पाएगा? माने चाहे बिल्कुल ना माने वो अलग विषय है। क्या कबीर को भूल पाएंगे, मीरा को भूल पाएंगे, क्या संत रैदास को भूल पाएंगे? और जब तक ये खुरली रहेगी क्या लक्ष्मण दास को भूल पाओगे? बोलो। आदमी को अपने खानदान का नाम पता नहीं होगा 3 पीढ़ी पहले का, पर पूरी खुरली से पूछ लो मंदिर किसने बनवाया था? बोले लक्ष्मण दास जी ने बनवाया था। इसको कहते हैं नाम अमर हो जाना। मरना तो सबको है, ये शरीर सबका छूटेगा, तो जीते जी कुछ ऐसा करके जाओ कि जाने के बाद लोग तुम्हें याद रखें। नातर सुनो तुम्हारी खबर कब तक करीजिए, अब्बा भी सुन ले। मोड़ा को ब्याह हुई है, अगर बचे रहे तो पुत्र में नाम लिखो जे कि तुम्हारा पुत्र आए, आको मर गए तो
तो भी नाव लिखो जे है स्मृति शेष फलाने सिंह आत्मज। फिर जब तुम्हारे नाती को ब्याह हुई है तो भी तुम्हारा नाव लिखो जे, और जोंदरा तुम्हारे लड़का के नाती को ब्याह भाव, तुम कागजों से खत्म। बोलो चौथी पीढ़ी को आज तक लिखो को उन्हें कार्ड में। फिर तुम्हें एक जगह और खबर करीजे है, कहा जब शादी में पंडित जी साखोचार बोले हैं, लड़का के पिताजी फलाने, बब्बा फलाने, अजा फलाने, और जोंदना तुम्हारा लड़का अजा की लिस्ट में आ गओ, सो तुम उते से भी खत्म। बताओ पांचवी पीढ़ी को नाव पूछो जाता हूं। कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग तुम्हें जाने के बाद कई पीढ़ियों तक याद रखें। दुनिया में आओ तो ऐसे आओ कि फिर बार बार आना बाकी ना रहे। दुनिया में आओ तो ऐसे आओ कि बार बार आना बाकी ना रहे, और दुनिया से जाओ तो ऐसे जाओ कि फिर बार बार जाना बाकी बात ना रहे। इसी शरीर से उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। पर मूल में भगवान का नाम जप, अधिक से अधिक नाम जप करो। आज की चर्चा हम यहां से प्रारंभ कर, तो ये भाव लगभग हम हर कथा में बोलते हैं। हर कथा में इतनी बात तो हम रखते हैं क्योंकि आज समाज को इन चीजों की जरूरत है। आज हमारे समाज को बांट दिया गया, हमारे देवता बट गए। बोलो बट गए कि नहीं बट गए? महाराज हर ने परशुराम ले लाए। एक जगह लिखा बता दो कि कहां लिखा है कि परशुराम चौबे, मिश्रा, दुबे, तिवारी, त्रिवेदी, कहीं लिखा है? हमने भगवान बांट लाए। क्षत्रियों ने राम जी पकड़ लाए कि हम आए। कहां लिखो राम सिंह ठाकुर? लिखा है किसी ग्रंथ में राम सिंह ठाकुर? सब ने अपने अपने देवता बांट लाए, और कुछ दिन बाद तुम का समझ रहे कि अपन इकट्ठा हो रहा है, समाज के जो ग्रुप बन रहे हैं अपन अच्छे इकट्ठा हो रहा है। हम इकट्ठे नहीं हो रहे, हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। धीरे धीरे अपन कबीलों में बट जाए। तुम कुट हो सो हम मजा ले हैं, और हम कुट है सो तुम मजा ले हो। और ये जो आज हमारे भीतर जातिवादिता का विष घोला जा रहा है, ये राजनीति की गंदी सोच है। ये राजनीति की गंदी सोच है। इस वोट बैंक ने, इस राजनीति ने, इन राजनेताओं के अपने स्वार्थ ने सबको दूर दूर कर दिया। हमारे देश की जब जनगणना होती है, आप लोग पढ़े लिखे हो, कैसे की जाती है? इस देश में क्रिश्चियन 1%, मुस्लिम 14-15%, अब तो और ज्यादा बढ़ गई इनकी संख्या। अब कहूं ऐसा ही बढ़त रही तो बांग्लादेश कहीं मर हो। या भी बिल्कुल ध्यान रखो, जैसे आज बांग्लादेश में अफरा तफरी मची है, ऐसा ही ते भी अब टेम नहीं लगने, अपन भर तो बटत रहो ऐसा ही। और फिर जब हमारी गणना सरकारें देती हैं तो कैसी, इतने परसेंट फलाने, इतने परसेंट ढकाने, इतने परसेंट जे, इतने परसेंट में। सीधा क्यों नहीं कहते कि 85% इस देश में हिंदू रहता है? पर यह कहने की किसी की ताकत नहीं है। और जिस दिन यह बात कह दी जाएगी तो आधे से ज्यादा की राजनीति के चूल्हे बंद हो जाए, वे चूल्हे में चले जाए। जिस दिन यह पता लग जाए कि हम 85% हैं, ये राजनीति ने हमारे भीतर जातिवादिता का जहर घोला है। हमारे धर्मशास्त्रों ने जातिवादिता नहीं की कभी। हमारा धर्मशास्त्र क्या कहता है? जाति के विषय में शास्त्र का क्या मत है? बोले जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे सो हरि का होई।
कहां जातिवादिता थी हमारे यहां? मीरा जी के गुरु जी को हते पता है आप और मीरा ने कौन सी दीक्षा ली थी? संत श्री रैदास जी से। अब कहां जातिवादिता आती? पहले तुलसीदास जी के गुरु जी को आए, सुना कभी किसी ने? नर हरिदास सूकर खेत में रहते, कौन समाज के हते? सोनी समाज के। नर हरिदास का जो शरीर था वो स्वर्णकार समाज का था। महात्मा सबरी के गुरुजी मतंग कौन समाज के हते? अभी इन चीजों को उठा के देखो, खाली ऊपर ऊपर की कथाएं नहीं कहते रहो। वो तो पूरी खुरली को पता है कि राम भाई थे, दशरथ उनके बाप यहाँ आए, उनने ताड़का मारी, अब हम मारे दे रहे। वह तुम्हारी मराई आए, वो दिक्कत कितनी है मुझे बताओ। कौन को पता नहीं है कि कृष्ण ने पूतना मारी, वो कंस को मारो? बताओ अच्छा, कौन को पता नहीं है कि मोहन ने मम्मा को निपटा दो? कृष्ण ने कंस को मारो कि नहीं मारो? कहां सोच ली तुम, उन्होंने भी गाय। अरे हम कथा कह रहे भज्य, तुम कहूं कि कहूं नहीं ले जाएंगे बात, यही है दिक्कत। मेरा निवेदन आप सबसे बस इतना है कि कथा इसलिए मत सुनो कि तुम्हें पुण्य हुई है। आजकल ज्यादातर कथाएं चल रही हैं अकेले पुण्य के लाने, कि बस हमें तो पुण्य मिल जाए। कहां है मंदिर कमेटी? पुण्य ले आए हो? कहा भाई संजय जी, पर्चा तो लगवाओ हुई है सौदा को, पुण्य ले आए हो? कछु कहा दे हो इन्होंने जी बैठे बेचारी गर्मी में। है ऐसी कोई आपके इस नरसिंहपुर जिला में दुकान जहां पुण्य मिलता हो? या मध्य प्रदेश में या देश में अगर ऐसी कोई दुकान जानते हो तो बताओ कि वहां 20,000 किलो पुण्य मिलता है। हम लोग कथा सुनते हैं सिर्फ पुण्य के लिए, जबकि कथा सुनो चाहिए परिवर्तन के लाने, कि यहां तक आए हैं तो कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। कथा पुण्य के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए सुनो, जीवन के रूपांतरण के लिए सुनो, जीवन के बदलाव के लिए सुनो। अगर एक एक ही बात हर कथा से लेते रहे, उन जैसे अबे बैठ रहे हो, कब से बैठ रहे तुम्हारा कथा में, का फर्क पड़ो हमें जा बता दे। सुधरे अरे पुणे को गद बदे दे तुझो नर्मदा खो 20 सालें हो गई उन्हें, सुधरे कछु बदलाव भाव लौट के जाएंगे ताई। का मतलब न करो तो नर्मदा जाए से, कायते दोई टेम ते गड़ोर जी हलाए से हो कर रहो हमें जा बताओ। बदलो, अपने जीवन में रूपांतरण परिवर्तन लाओ। हम जब कथा में आते हैं कपड़ा बदल बदल के आउट के नहीं आओ, हम तो नहीं बदला। कई आदमी सोचत हमारे लगा ये कई जोड़ी हैं बस जी, रोज खोजे ही पैर के आत। अब बात भी अपनी सही है, बन ड्रेस फुल फ्रेस और नो केस और फुल एस, चुवन्नी नहीं है मनो जल जला बोई है ना। बन ड्रेस फुल फ्रेस, नो केस फुल एस। कथा में जब हम आते हैं तो कपड़ा बदल बदल के आते हैं, विशेष करके हमारी माताएं रोज नई साड़ी। कब पहले ही बात हो गई हो कि हम जब बैठे जब 7 साड़ी पहले चाहे रोज की अलग अलग। अब बगलवारी ने पूछो लाई कि दीदी जा कहां से लाई, कीमत चुक गई है ना। हमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हमारे बाप को पैसा लग रहा हुआ है। बस हाथ जोड़ के प्रार्थना ये है कि जब कथा में आओ तो कपड़ा
बदल के आओ, पर जब कथा से जाओ तो अपने मन को बदल के जाओ, तब तो कपड़ा बदलना सार्थक है, वरना एक दिन ये तन बदलना पड़ेगा। और न जाने भगवान कुत्ता, गधा, घोड़ा, हाथी, सुअर बना के का भेज रहे हैं दुनिया में। बात तो तब है आज जब पति देव घरे जाएं, पत्नी से बहुत प्रेम से बोले, भाभी सोचे के बदले बदले सरकार नजर आते हैं। बदल गए रे 5-6 दिना में, दम कहा ही महाराज में। जब आज बहू जावे सास के पांव परे, बस सास भी चेट के लेके देखे कि पहले रे गरे को दो रात थी, अब गोड़ों को दो रात। कछू तो दम कहा ही रे वो बाबा में। जब सास जावे, जब सास जावे घरे बड़े प्रेम से बोले, बहू भी सोचे कि जब फूलन देवी कैसे सुधर गई 6 दिना में। रूपांतरण, बदलाव होना चाहिए जीवन में। बदलाव के लिए कथा सुनो, परिवर्तन के लिए कथा सुनो, खाली इसलिए मत दौड़ो कि हमें पुण्य मिलेगा। और अगर कथा में आके तुम बदल गए तो फिर पुण्य ढूंढ ले, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। मैं विश्वास दिलाता हूं ये पुण्य तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे घर आएगा, फिर तुम्हें कहीं नहीं ढूंढना है पुण्य। बदलो, अब ये समय बदलाव का है, तुम्हें बदलना पड़ेगा। तो ये जातवादिता का जहर जो घोला गया है, ये राजनीति की गंदी सोच है और कुछ नहीं है। भगवान को मत बांटो, इंसान तो बट ही रहा था, अब तो भगवान ही बट गए। इसके परिणाम आगे चल के बड़े भयंकर होने वाले हैं, बहुत भयंकर परिणाम भोगने पड़ेंगे हमें और आपको। और जौन ये समाज के ठेकेदार बने फिर रहे हैं, ये क्या है, ये सिर्फ अपनी रोटी सेक वे समाज को उपयोग कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। 150 आदमी बुला के क्या मीटिंग करा दी, अब कई भज्जा अपने हाथ में पूरा समाज है, सो हमें क्रेशर को ठेका दुआ दे। सो समाज अकेली पूरी खा के घरे भाग गई, अब भज्जा के जल जला बनेंगे। बोलो ना हो रहा हो ऐसा तो। आज मैं एक और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आज समाज में प्रतिभाओं का सम्मान होता है, हर समाज में। कभी उन समाज के ठेकेदारों से पूछना कि तुमने प्रतिभा का सम्मान तो किया, पर क्या कभी अपनी समाज में उसके घर गए हो जिसके घर एक टाइम रोटी नहीं बनी है? कभी उस परिवार में जाके देखा है? मुझे नहीं लगता कि समाज की प्रतिभा का सम्मान हो। अगर तुम समाज के ठेकेदार हो तो तुमने समाज के सर भी है, जिसके यहां 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो उसका कोई सम्मान नहीं समाज में। क्या वो तुम्हारी समाज का नहीं है? सबसे पहले अगर तुम्हें कहीं सोचना है तो समाज में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति के बारे में सोचना है। अरे बने को तो दुनिया बना उतार, बने को तो दुनिया बना रही। अब तुम हमारी समाज के सम्मान करें, ब्राह्मण समाज के, हमें जरूरत है अब सम्मान की। बताओ जौन गांव जा रहे हो तो माला नहीं फेर पा रहे। अब तुम हमें 10-20 आदमों में बुलाई के कह ही दो कि ये समाज के हमारे गौरव बन गए, तो कहां हो रहा हो सब? समाज के ठेकेदार बनो तो समाज के सबसे पिछले व्यक्ति के यहां जाओ, पता करो अपनी समाज में कि किस परिवार में बिटिया ब्याह के योग्य हो गई और माता पिता के हाथ में तंगी है। हम तो जब जाने, जब समाज वाले 10-20 हजार इकट्ठा रुपया करके चले जाओ, देख आओ उसको कि लो हमारी समाज की बेटी है, कि खाली अकेले बैनर लगवा के अब भज्जा हर के हाथ जोड़ वे सबसे आगे। देखो एक बात और आपसे निवेदन करें, आज
जो एक 13वीं का कार्यक्रम चल गया, दिखावा। आज आदमी को ऐसा मतलब नहीं है कि पिंडा टेम से परे, गंगा जली टेम से पूजी, वो तो 5-8 हजार आदमों के भोजन हो जाए सो 13 ही बहुत बड़ी हो गई। जितने दारू खोर हते सबको खुआ दे। अब आई पितर पक्ष आ रहे, कई पिताजी की श्राद्ध करे हैं, सो पिंडा पारवे को टेम नहीं है, दारू खोरों को खुआवे। 12 बजे से 12 बजे तक आओ आओ आओ, और वे पग्गा फंसा के आए और खा के चले गए। लोग कहते अब इसलिए करना पड़ता कि समाज क्या कहेगा। जो समाज तुमसे कह रहा है कि 13वीं करो, एक व्यक्ति खड़ा होकर बताओ कि 14वें दिन कोई समाज का व्यक्ति फिर तुम्हारे घर आया कि कहा भैया किराने वाले के कितने दिन है, कछुआ मोरे करें दे रहे, हम उन्होंने तो खाओ है मिलकर। जो ये समाज के जो होते हैं लाल बुजक्कड़, ऐसी समझियो अब बात। एक आदमी के ते तीतुर बिकते, तीतुर पक्षी होते, एक पिंजड़ा में धरे थे 50 और एक में धरो तो एक गांव खरीदवे तो बोर्ड लगो तो कि इस पिंजड़े का एक तीतर 100 रुपए का और इस पिंजड़े का तीतर 10,000 रुपए का एक। वहां एक व्यक्ति बैठा था बेचने वाला, तो पूछा कि तीतर तो तीतर होता है, फिर इसकी कीमत 100 रुपए और इसकी कीमत 10,000 क्यों? तो बेचने वाले ने कहा कि जो तीतर जो 10,000 को है, जो ऐसी आवाज लगाऊ थे कि एक ही समाज के अपने आप इकट्ठे हो जाते, सो हम सबको उठाई में पटक जाते। सो जे 100 के बेचत जो 10,000 का, जो अपनी समाज है कि फंसवा रहा, ऐसे जो 10,000 को है वो भी बहुत समझदार आदमी है, तो कहने लगो जो ही दे 10,000 वालों। बोले नहीं हमें बेचने नहीं है, बोले हम 10,000 दे रहे के लिए देख में दे दे, हाथ में धार को लाए। उन्हें कही यार क्या दिक्कत है 10,000 में के लिए, वो देखा ही तो रहो। तो 10,000 में देख में लाओ, उन्हें गर्दन पकड़ के तुरंत 1 सेकंड लगो पट कर दो, मार फेंक दो। बोले कारे तुमने मार दो? बोले जो गद्दार है, जो अपनी समाज को फंसवाऊ थे, ऐसे को मार दो चच्चे। जो अपने लोगों को फंसवाए उससे दूर हो जाओ। हमारा धर्म मानवता है, जातियों में मत बटो। मेरा निवेदन है आप सबसे हाथ जोड़ के, हर सनातन का उत्सव हमारा उत्सव है। अगर अभी जन्माष्टमी आ रही है तो हम सबके कृष्ण हैं, रामनवमी हम सबकी है। अगर कोई हमारे महापुरुष का जन्म महामहोत्सव होता है, अगर संत रैदास जी का भी जन्म महामहोत्सव है तो हम सबका है। हमारी एकता और हमारी अखंडता ही भारत का सुंदर भविष्य का निर्माण करेगी। इसलिए ये दूरियां मत बनाओ, वरना ये दूरियां एक दिन इतनी हो जाएंगी कि हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूं मैं, अगर यही स्थिति चलती रही तो हम एक दूसरे को मार डालेंगे। दूसरों को मारने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सुन ले, अब रंजे ज्यादा समाज करत हो, अब सुन ले, आदमी ने तरक्की करी, सबसे पहले जलन कौन को हुई है बताओ? बताओ अच्छा तुमने अपने अनुभव से, और फिर हम बता रहे, अगर फेल हुई तो बताइए। आदमी बड़ो सबसे पहली जलन हुई है सगे भज्जा को। बहुत कड़वी बात है। और जोन घर में भज्जा में प्रेम हो सो वो तो कहा बेकुंठ, वो ये दुनिया को घर ही नहीं आज के समय में। सबसे पहली जलन हुई है भज्जा को, दूसरी जलन हुई है परिवार को। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें बड़ तो नहीं देखो चाह रहा,
तीसरी जलन हुई है समाज को। अब वो तो ऐसा है कि रुपया होगा उसमें भली पीछे आए हैं, और उनके दिल से पूछो ने कैसो लग रहा हो। फिर चौथी जलन दुनिया को हुई है तुमसे। दुनिया चौथे नंबर पे है। को का लेने देने तुमसे बताओ। तो निवेदन बस इतना है कि नाम जप करो, भगवान से जुड़े रहो। इस सारी सृष्टि, अच्छा एक बात से समझ ले, प्रेम क्या है। मंदिर में जो मूर्ति बैठी है वो किसने बनाई? कोई ना कोई कारीगर तो रहा होगा, हमारे जैसा रहा होगा, हमारे तुम्हारे बीच से कोई रहा होगा। यहां के कारीगर ने एक मूर्ति बनाई, उससे हम प्रेम कर बैठे कि नहीं कर बैठे? और तुम लोग क्या हो? तुम लोग भी तो मूर्ति हो। किसने बनाई है? ऊपर वाले ने बनाई है। तो ऊपर वाले की बनाई मूर्ति से प्रेम क्यों नहीं हो पा रहा है? बताओ। ये भी तो सब मेरे राम के बनाए बैठे हैं। हमारी बनाई पत्थर की मूर्ति में हमने भगवान देख लिया, पर भगवान की बनाई मूर्ति में हम मनुष्य नहीं देख पाए। भगवान की बनाई मूर्ति में हम मनुष्य नहीं देख पाए। और इतने पने खुल रही हो तो तुम्हारों की अब कमाऊ ने खुल जा भी खुल रही बारों, ध्यान रखी। और जहां जहां के बैठे हो, अच्छा क्या बताओ। गैया के जब बच्चा बचिया होते कितनी देर में आंखें खुल जाती? कितनी देर में खुलत? तुरंत? हाँ तुरंत। कुत्ता के कुतिया के जब पिल्ला होते हैं कितनी देर में आंखें खुलत हैं? 5 दिन में, 4-5 दिनों में पिल्ला की आंखें खुल जाती। बिलैया के जब चिनुआ होते हैं कितने दिन में आंखें खुल जाती? 6-7 दिनों में। गैया के बच्चा बचिया भाव आंखें तुरंत खुल गई। कुतिया के पिल्ला भाई 5 दिन में आंखें खुल गई। बिलैया के चिनुआ भाई 8 दिन में आंखें खुल गई। अपन औरों की बहनों नहीं खुल रही रे। अपनी जाएंगे ताई मुची तो अपन से अच्छे तो वे कुत्ता है, वे बिलैया के चिनुआ है कि कम से कम उनकी खुल गई। और अपनी अभी मुची नहीं मुची? बताओ। खुली अपनी? अरे भैया तुमरों ने देखो ही है, पहले गांव में बंदरिया बारो आतो एक तन्नक सी बंदरिया लाए, वो अच्छी हल्की सी फ्राक पहराए, एक डंडा लाए, एक फूटी सी गंजी लाए। कौन भी तुमरों के भले आदमों के दरवाजे बैठ जात तो, और फिर वो खेल दिखात तो कने दिखात तो कहीं लूट जा लंका। सुबह बंदर गया लठिया कुंगती पानी भरवे कैसी जे हो, इतनी प्यारी लगती रे बंदर गया कि हम तुम्हें क्या बताएं। माने वो सिखाओगा वो कहा नहीं, सुबह सीख गई। वो खो सिखाओगा वो कहा, सुबह सीख गई। पहले गांव में रीछ आतो वे 10 में तबीजिए देते भयंकर पेराई मोरी मताई ने मुए समोई को रीछ धर दो बना कर। मैंने भारी तबीजिए पेरी रे चादर की है खबर। वो रीछ को जो मदारी रहे तो वो कहते काय भोला ससुरारे जे हो, वो कर तो ससुरारे जे हो तुम्हारी सास, नाव गलीचा बिछे बैठो, तुम्हारो ससुर नई पल्ली बिछे बैठो, तुम्हारी लुगाई
फटी दरी बिछे बैठो, सुबह फर्श में ऐसे लौट जाता ऐसे है खबर। मतलब वो खुद सिखाओ गाओ कहा, सुबह सीख गाओ। शेर कितनों हिंसक जानवर है, पर वो भी जब पिंजरा में आ जाए तो ट्रेनर डंडा बता के कह तो बाबूजी आए राम राम करो, अब वो बिल्कुल नहीं जाने के राम राम कया है, पर आगे के दो ही पंजा ऐसे फेंका थे। माने वो खूब सिखाओ गाओ कहा, वो सीख गाओ। बंदरा सीख गाओ, रीछ सीख गाओ, शेर सीख गाओ। आज को आदमी नहीं सीख रहा और 24 घंटा सिखाओ जा रहा हो। मैंने अपन का जानवरों से गए गुजरे हो, बताओ। अपनो अच्छो बुराओ कुत्ता जानत है। अब तुम अब अनुभव करो, एक कुत्ता खोते रोटी डारो मंदिर में, वो इतना ही बैठे और इतना ही खे, और वही कुत्ता अगर तुम्हारे चूल्हे की रोटी उठे तो घर के पक्षी तो खाते। वो जानत है कि जब हड़े आई किया है कहूं इतना ही बैठ के खा रहा है तो कर हाई तोड़ दे। मैंने कुत्ता जान गौरे के हम अच्छो बुरा का है, पर जो आदमी नहीं जान पा रहा है कि हमाओ अच्छो बुरा का है। अब आई बिल्कुल ताजी घटना नाग पंचमी की, सांप बारो आओ गांव में सपेरो आओ, अपन दक्षिणा डार वे जाओ, अपन डरा थे दूर से डारा दक्षिणा काले या दत्ता। सपेरो का कहते मालक डराओ ने, जो दिना हमने पकड़ो तो वही दिना एक को जहर को दांत तोड़ दो। तो माने सांप को जहर को दांत तोड़ दे, सांप को डर खत्म। जब बुद्धि काम नहीं कर रही यार कि आदमी को कौन स्वंग काट दिए, ये में आदमी को डर खत्म हो जाए। सांप को अकेलो दांत को जहर तोड़ दे तो सांप को डर खत्म। आज के आदमी को कौन स्वंग काट के जे में आदमी को डर खत्म हो जाए। सांप के अकेले दांत में जहर है, आज के आदमी के रोम रोम में जहर भरो है। कौन को कहां कबे काट दे वे, ये आदमी को ठिकानो नहीं है के है। जो आदमी है सो है, सुनो, इतना धोखेबाज, इतना धोखेबाज। महर्षि कालिदास ने अपने ग्रंथ में लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। एक आदमी दौड़त जा रहा हो तो और बड़ा हुआ रहा तो बहुत वजन पड़ रही है, बोले नहीं राम राम। एक आदमी दौड़ता हुआ जा रहा था, अब पीछे होके शेर लग गया। आदमी आगे आगे शेर पीछे पीछे, आदमी आगे आगे शेर पीछे पीछे। सामने एक पेड़ देखो, आदमी पेड़े पे चढ़ने लगो शेर के डर से। आधे पेड़े पे पहुंचो ही है और का देख रहा हो कि ऊपर भालू बैठो है। आप तो जो कप गाओ, आगे कुआ और पीछे खाई, आप क्या करें। अच्छा एक बात और बताओ, जैसे ऐसी स्थिति बन जाए, आगे कुआ हो और पीछे खाई हो और गिनने है तो कहां गिर हो बताओ। अब गिनने तो पर है तो कहां गिर हो बताओ। कुआ में गिर परो, कासों में लगी हैं छिड़िए, सो चढ़ के आ जाओ ऊपर, कहूं खाई में गिर गए तो मार जाओ, कासों में छिड़िए तक रहिया। तो जब ऐसी स्थिति बने कि आगे कुआ पीछे खाई, तो पट से कुआ में कूद जज्जो। खाई में कूद के मन मार जाओ, कुआ में बचवे के चांस है निकलवे के उमें से। आदमी कपने लगा, भालू ने कहा रे आदमी आजा, ऊपर आजा, मैंने तुझे तेरे प्राण दान में दिए। आदमी को तना दम सी बंदी सो चढ़ गो, बैठ गो बगल में। शेर बोलो कि भालू ये आदमी को धक्का दे दे, ये आदमी को भरोसा नहीं है रे, बेईमान है।
भालू बोलो कि हम धक्का तो नहीं दे सकत, हमने एक वचन दे दो। शेर बोलो मतलब ने पटक हो एक, बोले नहीं। तो शेर बोलो हमें तई बैठे दो ही जने जब उतर हो, अब हम दो ही फूके। 2 घंटा हो गए, आदमी बोलो कि भालू शाम हो गई है, अजो शेर भग नहीं रहो। अब अपन एक काम करिए, तनक देर हम सो लें, तुम जगो, फिर हम जग जे, तुम सो रही हो। भालू बोलो ठीक है, और आदमी तई डाल पे सो गओ। शेर ने फिर कही के भालू ये आदमी को भरोसा न करो रे, धक्का दे दे, हमें बहुत भूख लगी है, और अब तो वो सो गओ, देख भी नहीं रहो। भालू ने कही रे शेर, जो भली नहीं देख रहा हो पर वो तो देख रहा हो, ईश्वर तो देख रहा हो, मतलब तुम धक्का नहीं दो। बोले नहीं। आधी रात हो गई, आदमी उठो, भालू सो गओ। शेर ने कही रे आदमी भूख में हालत खराब है, ये भालू को धक्का दे दे। आदमी बोलो हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। शेर बोलो पक्का तुम्हें को धक्का भर दे दे। 1 मिनट नहीं लगा, इस आदमी ने भालू को धक्का दे दिया। पेड़ था ऊंचा, भालू गिरते गिरते और एक डाल पकड़ के कहता है कि रे आदमी धिक्कार है तेरे लिए, तुम भारत की मिट्टी में जन्म लेकर आदमी होकर वचन का पक्का ना रहा, और मैं भारत की मिट्टी का जानवर होकर भी वचन का पक्का रहा। अरे भैया अच्छो बुराओ कुत्ता जान रहो, और अपन नहीं जान रहे। कोशिश करो, कोशिश करो, हमारा जन्म क्यों हुआ है, और कितने दिन यहां हमें रहना है, यह भी तो कोई पक्का नहीं है कि हम कितने दिन रहेंगे। कोई पक्का है? देखो एक बात और सुन लो, जे को जन्म भाव, जे को भी जन्म भाव, वो पैसा कमा पाए चाहे न कमा पाए, एक ही कोई गारंटी नहीं है कि मनुष्य बन गए 100 रुपया कमाई ले, है गारंटी। जे को जन्म भाव जा कोई गारंटी नहीं है कि तुम पढ़ लिख पे हो के न पढ़ लिख पे हो के, है गारंटी। जे को जन्म भाव कोई गारंटी नहीं है कि तुम नाम कमा पे हो के न कमा पे हो। जे को जन्म भाव कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा ब्याह हो जे के नहीं हो जे, कि गारंटी है कि आदमी बन गए सो ब्याह हो जाए, है कछुए को लिखित। अरे तुम्हारों की तो छोड़ दे, ये देश में ऐसे कई मुख्यमंत्री हैं जिनको ब्याह नहीं भाव, अब अपनी तो कहां गिनती लगाए। कई राष्ट्रपति ऐसे भाई जिनको ब्याह नहीं भाव, कई प्रधानमंत्री ऐसे भाई जिनको ब्याह नहीं भाव। जब उनके नहीं भाई तो अब और की तो आशा छोड़ ही दे। पर मनुष्य का तन मिला है, पढ़ पाओगे कोई गारंटी नहीं। मनुष्य का तन मिला, नाम कमा पाओगे कोई गारंटी नहीं। मनुष्य का तन मिला, ब्याह होगा कोई गारंटी नहीं। पर अगर मनुष्य का तन मिला है तो मरोगे जरूर, ये गारंटी है, इसमें कोई संशय नहीं। मरना तो पड़ेगा। अगर मनुष्य का तन मिला है तो मौत आएगी, तुम्हें मरना पड़ेगा। समझ जाओ, सुधर जाओ और अपने लक्ष्य की तरफ चलो, कोशिश करो, क्योंकि ये बार बार तन मिलने वाला नहीं है, ये बार बार देह मिलने वाली नहीं है। कल आप महाराज दशरथ के आंगन में आनंद ले रहे थे।
वशिष्ठ जी ने क्या नाम रखा? राम। राम में दो शब्द हैं, ध्यान से सुनना, रा और मां। रा माने रोटी, मां माने मिले। जिसके दरवाजे सबको रोटी मिल जाए उसका नाम है राम। हाँ, अब आज की बात को यहां से समझना, भगवान कैसे हैं। भगवान में ये चार गुण हैं, ठीक। पापी को भी खाने को देता है और पुण्यात्मा को भी खाने को देता है। एक मंदिर में एक चोर गया, रात के 12 बज रहे थे। पुजारी जी को जगाया, पुजारी रोटी खानी है, 2 दिन हो गए अन्न का दाना नहीं गया पेट में। पुजारी बोले कि मंदिर में तो भंडारो चलत है तो रोटी मिल है। तो चोर बोला जल्दी दे दो। बोले मंदिर का एक नियम है। क्या नियम है? एक माला करो और पेट भर के भोजन करो। चोर बोलो कि पुजारी हम ठहरे चोर, चक्कू छुरा वाले आदमी, अब माला कहां रखी? बोले बाटंगी उठाओ करो। चोर ने कहा तुम्हें रोटी देनी हो दो, नहीं देनी हो मत दो, हमसे भजन नहीं होगा। चोर ने माला नहीं की और पुजारी ने रोटी नहीं दी। चोर चला गया। जैसे ही पुजारी सोए, भगवान सपने में प्रकट हो गए। क्यों पुजारी, तूने उस चोर को रोटी क्यों नहीं दी? पुजारी बोले सरकार उन्हें मंदिर में माला नहीं करी, ऐसा नहीं गई। भगवान बोले बारे पुजारी, तेरे मंदिर में उसने एक दिन भजन नहीं किया तो तूने भोजन नहीं दिया, और मेरे संसार में वो 40 साल से रह रहा है और उसने आज तक भजन नहीं किया, फिर भी मैं उसके भोजन की व्यवस्था बना रहा हूं। इनका नाम है राम। राम माने रोटी, मां माने मिले। पर ये बात संजय ने समझ लियो कि जब रोटी मिल लेंगे है तो भजन काय हो करने। अब ऐसी तो खुरली के कुत्ता खा रहा है, पेट तो भगवान कुत्तों को भर लाओ, सुंगरों को भर लाओ, सो तुम्हारा भी भर है, पर जो न लिस्ट बन है सो जय हो कुत्तों की लिस्ट में, आदमी की लिस्ट में नहीं जा सकता। उते भी अलग अलग पेपर हैं, कौन कैसो भरो जाने। समझदारी ये नहीं है, रोटी तो मिले है बिल्कुल भजन ने करो सो मिले। पर एक बात बताओ, जैसे अभी बरसात को मौसम चल रहा हो, तुम अपने खेत पे बिल्कुल नहीं जाओ 4 महीना, ने बखन्नी करियो, ने बोनी करियो, ने कटाई करियो, जाइयो ही नहीं, फिर भी उस खेत में कुछ ना कुछ तो होगा। कुछ नहीं होगा तो घास तो होगा, और वो जानवरों के पेट भरने के काम में आएगा। पर ये समझदारी नहीं है। वो खेती को जोतो, बखन्नी करो, बोनी करो, बीज डालो, फसल आ जाए, 2 ही काम बन जाए। भूसा निकले तो जानवरों का पेट भर जाएगा, और नाज निकले तो तुम्हारा घर भर जाएगा। ऐसे ही ये तन है, इस पे खेती करो, इसको व्यर्थ सिर्फ खाने के लिए मत रखो। तो रामा ने रोटी, मामा ने मिले। सबको जिसके दरवाजे रोटी मिल जाए उसका नाम है राम। रामा ने राहत, मामा ने मिले। जिसके पास जाने से सबको राहत मिल जाए उनका नाम है राम। वो जो राम से दूर जाएगा हालत खराब हो जाएगी। और राम के पास रहोगे तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुखी मीन जे ही नीर अगाधा, और जिम हरि शरण न ये कहू बाधा। और ना मानो तो ऐसे समझो बात को आज की, कि राम के पास रहने में और दूर जाने में क्या नुकसान है। राम जी ने धनुष तोड़ा, कथा तुमने सब जाना था, हमने पहले ही कही कि भाई ताड़का भाई पूतना, ने तो हम अलग से ताड़का ले आ सके, अन्य हम मार सके। अगर जिंदा होती तो हमारे बाप में दम नहीं थी, हम ताड़का मार देते। मैं तो मरी मराई आज पंडित जी कह देते कि ताड़का मर गई, जिंदा हो जब बताओ मार के। वह तो मरी मराई है, कोई दिक्कत नहीं है। राम ने धनुष तोड़ा, बहुत ध्यान से समझना। और पूरी जिंदगी
तुमने सत्संग किया होगा, पर इससे अच्छी बात तुम्हें नहीं मिली होगी। और पूरी जिंदगी को सत्संग भूल जाइयो, जा बात भर आज अपने दिमाग में बैठा लियो, तुम जिंदगी में कभी नुकसान में नहीं जाओगे। राम ने धनुष तोड़ा और तोड़ के फेंक दिया। एक राजा खिसको धनुष के पास, बोले काय धनुष, अगर हमसे टूट जाते तो हम अपने गांव में तुम्हारा मंदिर बनवाते, तुम्हें कुल देवता बना के पूजते। धनुष बोलो सो तुम्हें दिक्कत का है? अरे बोले तुम राम जी से टूट गए। धनुष का जवाब सुनना। धनुष ने कहा हम भली खंड खंड हो गए, खंड टुकड़ा टुकड़ा हो गए, हम भली खंड खंड हो गए, पर हमारे सीताराम तो अखंड हो गए। हम भले टूट गए पर सीताराम तो जुड़ गए। तो किसी ने धनुष से कहा, धनुष एक बात बताओ, हमने सुना है कि राम के पास जाने से व्यक्ति जुड़ता है, तुम पहले ऐसे दुर्भाग्यशाली हो जो राम के पास गए और टूट गए। टूटा हुआ राम के जुड़ता है और जो राम ही के टूट जाए, बताओ। जो राम, ए भैया राय सलाह बाहर, राय सलाह बिल्कुल बाहर के तब खास हो के सकोच तो हमने कह दी बाप को नहीं है 3 घंटा, तुम अब भाई का सब उतर के घरे भाग जाए, हम कौन पेट पाले वे बाबा भाई ने पैसा कमावे कथा करते यहाँ। हाँ अपन तो ऐसे कहा है कि बस 2 रोटी भगवान दे है, हम लोग विश्वास है। सकोच तो हम 3 घंटा पिताजी को नहीं करते, कैसे हमको उस कछु ले नहीं आए, हमारी कछु इच्छा ही नहीं है, भगवान हनुमान जी जाना था को से बिल्कुल आनंद से। धनुष से कहा कि तुम राम जी के हाथ में गए और टूट गए। धनुष ने कहा गलती मेरी हो गई थी, और जो गलती मैंने की है वो दुनिया का कोई व्यक्ति गलती ना करे। धनुष से शिक्षा ले लियो जिंदगी की। धनुष कह रहा है जो गलती हमने करी है वो ने करी हो, जिंदगी में ना टूटा ही हो। क्या गलती की धनुष ने? राम किसी को नहीं तोड़ते। एक कहावत है, जब ये दीवारी से नहीं गाई जाए फागे, वो में एक गात है, हमें पता नहीं है उसे कहा कहते, मनो गात है कि राम ने मारे काहू को और राम ने पापी होए और आपऊ से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान किसी को नहीं तोड़ता, आदमी अपने कर्मों से टूट जाता है, भगवान को खराब नहीं करे। तो धनुष से पूछा कि तुमने गलती क्या की? धनुष बोलो तो जा सुन लो कि हमने गलती क्या करी, और तुम लोग कोई ये गलती मत करना। धनुष बोलो हमारे हाथ देख लियो आप। और राम जी ने धनुष ऐसा ही उठाओ हुज्जे के नहीं उठाओ हुज्जे टोरवे, और ऐसो खींचो हुज्जे के नहीं खींचो जी, जब तो प्रत्यंचा चढ़ो हुज्जे। धनुष बोला कि यही गलती हो गई। बोले क्या? बोले राम ने मुझे प्रेम से उठाया पर मैं राम से दूर चला गया। धनुष दूर गया कि नहीं? और डोरी कहां गई? राम के हृदय के पास। तो धनुष कह रहा है कि मैं राम से दूर चला गया तो टूट गया, और डोरी राम के पास रही तो धनुष की डोरी नहीं टूटी। जो राम से दूर जाएगा उसे तो टूटना ही पड़ेगा। इसलिए कोशिश करना कि जीवन में कभी राम से दूर मत जाना। राम आने राहत, मां माने मिले, जिसके चरणों में राहत मिल जाए उसका नाम है राम। एक अर्थ और है मेरे राम का, रामा ने राष्ट्र और मामा ने मंगल। राष्ट्र का अगर कोई मंगल करेगा तो उसका नाम राम है। इस राष्ट्र का मंगल कौन करेगा? राम करेंगे। इसलिए राम, रामा ने राष्ट्र, मामा ने मंगल। परसों 15 अगस्त था, तुम लोगों ने राष्ट्रगीत सुना होगा।
जनगण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता। कुआए भारत को भाग्य विधाता। कौन के लाने जो गीत लिखोगा हमें तो जा बताओ, कौन के लाने लिखोगा जो? ये गीत मेरे राम के लिए लिखा गया है। पूरा गीत और पूरी रामायण इकट्ठी कर लो, एक सी है बिल्कुल। जनगण मने अधिनायक भारत भाग्य विधाता। राम ही भारत के भाग्य विधाता है। तब शुभ नामे जागे। कौन जागा है? ये तो सब सो रहे हैं, सो रहे और आंखों के होते भाई अंधेरा हो सब। अपन पूरे अंधेरा बैठे, आंखें भली हैं पर जिन आंखों से जो देखने हैं वो नहीं देख रहे। और अंधेरा ने हो तो बताओ फिर। कोई के घरे गए, अब वो रोटी खा रहा हो, अब तुम तो पहुंच के का पूछत हो क्या कर रहा है, तो तुम्हारी का फूट गई। तुम्हें नहीं दिखा रहा हो कि वो रोटी खा रहा हो, मैंने तुम्हारी फूटी कहां? राम, हम आंखों के रहते हुए भी अंधे हैं। अब कोई के घरे गए, वो कुर्सी पे बैठो, बोले भाई साहब क्या कर रहा है, वो कह दे कि ना चेयर आए, तुम्हारी का फूट गई, तुम्हें नहीं दिखा रहा हो कि हम बैठे हैं। यही आदत है ना आदमी की, देख के भी कहते और क्या कर रहा है। एक बार बादशाह ने बीरबल से कही करे, बीरबल अपने राज्य में कितने अंधेरा हैं उनकी लिस्ट तो बना ले आओ। हमें वो लिस्ट चाहिए हैं कि राज्य में अंधा कितने हैं। बादशाह बीरबल बोले कि बादशाह 10,000 सोने की मोहरें लगे हैं, वो 7 दिन को लगे है समय, हम लिस्ट बना लिया। ठीक है, तुम्हें 10,000 सोने की मोहरें, और अगर 7 दिन में लिस्ट बना के नहीं ले आए तो बीरबल बोलो 20,000 को जुर्माना हम भरे। और जो सजा क्या हो हमें मंजूर है, पर हम 7 दिन दरबार में नहीं आए। ठीक है, 10,000 सोने की मोहरें लाई, बीरबल गए सो घरे धरे पैसा, घर भर खुलवा और तीर्थों चले गए, ने को लिस्ट बनाई। 6वें दिन लौट के आए, अब 7वें दिन हाजिरी लगने बीरबल की। सुबह सुबह बीरबल दरबार में नहीं गए, घर के छत पे हो गए खड़े और एक जूता में बांधी रस्सी, और वो तो छत पे ठाड़ो ठाड़ो खंगो घुमावे। अब दरबार को टेम होगा, सबने कही कि बीरबल नहीं आए। बादशाह ने सिपाही से कही कि जाओ देख के आओ। सिपाही गाओ, अब बीरबल तो जूता घुमाई रहे थे। क्या रे बीरबल, ये क्या कर रहा है तू? चल, बादशाह ने बुलाया है। उन्हें सुनी ने, वो पहुंचो, बोले साहब वो सुना ही नहीं रहा, वो तो जूता घुमा रहा, पागल होगा। बादशाह बोले मंत्री से तुम जाओ। तो अब मंत्री गए, अब बीरबल तो वो जूता लाए, रस्सी में बांधे और घुमावे। मंत्री बोलो कि क्या कर रहा है? बीरबल मोई ने बोलो। मंत्री बोलो साहब उसके तो कुछ ऊपरी होगा, वह हम ही को नहीं दब रहा हो। बादशाह बोलो हम ही जा रहे हैं। बादशाह पहुंचो, बीरबल तो जूता घुमा रहा। क्यों रे बीरबल, ये क्या कर रहा है? चल दरबार। उन्हें सुनी ने, बादशाह बल को गुस्सा में पहुंचो कि अब भाई फौज पहुंचा रहा है। बादशाह पहुंचो और पीछे से बीरबल पहुंचा। साहब जा है लिस्ट पूरे अंधेरों की। बादशाह ने लिस्ट पढ़ी, सबसे ऊपर लिखो तो बादशाह, दूसरे नंबर पे मंत्री और तीसरे नंबर पे सिपाही। बोले साहब पूरे राज्य में 3 अंधेरा है अपने। मुझे अंधा कह रहा है? अरे बोले अब भाई हम जब जूता घुमा रहे थे तुम हमसे पूछ रहे थे कि क्या कर रहा है, तो तुम्हारी का फूट गई थी। तो मैंने दिखा रहा हूं तो कि हम जूता में रस्सी बांध के घुमा रहे थे, तुमने काय पूछी कि क्या कर रहा है? मैंने तुम अंधेरा कहा है। बात सिर्फ ये है कि यहां सब सो रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं मोह निशा जग सोवन हारा। मोह की निद्रा में सब सो रहे हैं, तो तब शुभ नामे जागे। कौन जगह है? कौन? दूसरा नाम रखा गया भरत, जिसमें भक्ति भरी हो वो भरत। आज भी भरत हैं,
पर अब बे भरत नहीं, अब तो जेब भरत, पेट भरत, घर भरत, स्वयं से भारत, है ना। शत्रुधन का नाम रखा गया और लक्ष्मण जी को तो हमारी यूट्यूब पे भाव सुन लिया हमने, 2-3 घंटा बोले हैं। अब हमें आज ब्याह करने भगवान के सप्ताह हम बढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी, ठीक। अब जनकपुर लुआ चले तुम्हें सीधे, ये कथाएं अब हम चौपाओं में नकारत हैं, बाकी यूट्यूब पे सुन लियो खूब, एक एक चौपाई पे खूब लंबे लंबे प्रवचन। अभी तैसे कहां चल गया अपन नाम धरो गो। अब भगवान पढ़वे गए, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, और अल्पकाल विद्या सब आई। अब जब पढ़ के लौटे तो राम जी को जीवन कैसे होगा कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भई माथा। लौट के आए, माँ बाप के चरण छू रहे, ये शिक्षाएं ले, वो अकेली चौपाई पढ़ लाई, तुम परत अपने बहुदद्दा के पांव। राम है तो भजो। पुत्र को सुबह उठ करके माता पिता के चरण छूने चाहिए, और पत्नी घोट के पति के। बताओ अच्छा, एक जन हाथ उठाओ को पांव परत रोज। शंकर जी की मूड पे 3 फुट की बेलपत्री चढ़ा रही सावन भर से, सांस नहीं कड़ रही उनकी, वो घर बारे को। अच्छा बताओ तो परत हुए का जन पाओ। अरे जाकाओ वो तो वो करवा चौथ चल गाओ, सुबह साल में एक बेर पांव पल ले, वो दिन लगत के अपनी घरे इज्जत है। अच्छा वो दिन भी कैसे पांव परत पता है कहीं आप अंदर आ रहे हमें पांव पन्ने हैं, तो सबके सामने पल ले तो कदम ना कट जे, घर बारो आए क्यों के सामने पांव पल ले। सुन ले, पतिव्रता नारी सुहागन नारी खो, तो ध्यान से सुनियो, अकेले पति को छी के पांव पर चढ़ जाए, और को छी के पांव ने पर चढ़, वो को बनो रे। कितना बड़ो बाबा आ जाए, कितना बड़े गुरु जी आ जाए, और कितना बड़े संत जी आ जाए, भूल जाएंगे। पत्नी अगर पति के चरण छुए तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। माता अनुसुईया की कथाएं सुनो। माता अनुसुईया व्रत ने करती, पूजा ने करती, ने जल चढ़ावे जाती, पर पति की सेवा करती। सुब्रह्मा विष्णु महेश को क्या करे पुजारी जी, सड़क से आए मैंने क्या करे को और कह दे। अच्छा मैंने कि नहीं को सड़क रहे क्या करे महाराज, और तो कह देता ना कहूं गड़ जाए। बताओ तुम हाथ उठा देते यार पुजारी के पांव परत है रोज, को ने नहीं, तुम ही उठा दे महाराज, नहीं परत, कह रहे नहीं परत। अरे राम, कहा यजमान तुम सही कर जो मंदिर में, तो सही है दमदार कहा है नहीं सो तुमने हाथ उठाओ, बहन जी उठाती, हमने जा पूछी को परत, वो हाथ उठा। चलो रे भज जाए, ऐसा ही हंसत रहो, कथा आए जाई के हंसत रहो। कई आदमी हंसता ही नहीं, कछु कथा में भी इतनो खराब मुंह करके बैठा थे जैसे पूरे घर के धरे हो अस्पताल में जो बेदगा हुए कथा में। अच्छे हंसेंगे यार। अगर ये नरसिंहपुर जिले में कोनो जानवर हंसत मिल जाए तो समझ लियो वो मनुष्य बनने की तैयारी में है, और कहूं कोनो आदमी मुंह बनाए मिल जाए तो समझ लियो वो जानवर बनने की तैयारी में है।
रिकॉर्डिंग नहीं भज्जा बिल्कुल। ए सरकार अब भाई तुम ले जाके यूट्यूब पे डाल दो, कोई को चला रहे नहीं है। तुम यूट्यूब पे डाल, हम कॉपीराइट जड़ दें सो चैनल तक बंद हो जाए। ये सब पहले ही दिक्कत न करो। वृंदावन बिहारी लाल की हंसू करे। हाँ जिंदगी बहुत कीमती है, अच्छी हंस के निकाल दे। कछु कछु हंसता ही नहीं, कछु कछु ऐसे नहीं हंसत। कई वे वजनदार हैं क्षेत्र के, हाँ वजनदार आदमी हंसत नहीं। अरे ऐसो बैठा थे जैसे मुंह में गोबर भरे हूं। हाँ कहूं कौन निकलो दरवाजे, वजनदार बैठे हैं। कही राम 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 राम, कुंभकर्ण तो हो रहा है का गुटका थो हम कौन घड़ी में तुमसे राम राम या सो राम राम न करेंगे रे वजनदारों से। हाँ का करने जब उनको बोले भाई को टेम नहीं। अच्छा सवेरे उठे खा लाओ तो बैठ गए दरवाजे जैसे पूरे घर के मर गए हुए यही बचे हुए। अच्छी जिंदगी जिगो हंस के, काय के वजनदार हो हमें जब बताओ। खात तो रोटी हुंजो, ज्यादा पैसा है सो गिट्टा खान लगे से मट के। पिया तो पानी हुंजो कि जमीन ज्यादा है सो पेट्रोल पिया तो बताओ। अच्छा जो भी रंजा कि तुम बहुत बड़े वजनदार या हो, गांव में पैसा है सो तुम मर हो सो तुम्हें गाटरों में जलाओ जे लोहे के पाइपों में। उतना ही लकड़ियां हमें लगने हैं, उतना ही तुम्हें सूखी हमें सूखी तुम्हें। अच्छा जो भी नन्या के हम हमारा पैसा नन्या हम मर जे सो हमारे मोड़ी मोड़ा बोरी में राख भरे हैं और पैसा बारो मर गो सो तो हीरा मोती मिले हैं। इतनी सी थैलिया में सफेद में हमारे जो फूल कम में लगाए मोड़ी मोड़ो है और उतना ही में तुम्हारे इतो जरूर हो सकत कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे घर के इलाहाबाद चले जाए, हमारे बरभान फेंक यहाँ सो तुम उते इलाहाबाद न कराई गए सो तुमने कहा उते हवेली बना ली भाई 2-3 साल में बेत बेत हम भी आ जाए उतना मिल भी अपन। ऐसे बिल्कुल बजना जंदारी में न रहो, अच्छे हंस के जिंदगी जी ले, खूब हंसेंगे। कहा पता कब मौत आ जाए। ऐसे बनो कि तुम्हें देख के आदमी तुम्हारे बगल में बैठे यार एक लगा बैठो तो तना अच्छो लगा। कछू कछू लगे अब ये तो मारे ऐसे धरे ही अपन काय होते जा रहा है मार भी। अच्छा फिर कछू की आदत जा है बाहर खूब हंसे हैं, हा हा ही हु तुमोरे या तुमोरों की आदत खराब है। पान के टपरा पे हंसी मजाक और डिंडू में घरे गए मुंह बनाए फिर भाई। अरे कबू पत्नी के लगा बैठ के हंसो, माँ बाप के संगे हंसो, बच्चों को बैठा के हंसो, भैया बैठ के हंसो। सो जिनमें नहीं हंसने उनमें दांत काट रहा है और शाम को घरे गए सो मुंह बना के जा रहे हैं। मोड़ी मोड़ा लुक गए कई काय कई पापा आ गए। पापा काय खो पापी कहा है तुम, पापा तो तुम हो ही नहीं सकत, तुम कहा है पापी। तुम्हें देख के अगर मोड़ी मोड़ा सहम जाए तो तुम पापा नहीं, तुम्हें आओ पापी। अरे भैया सबके जीवन में टेंशन है रे, पर घरे हंस के जाएंगे जय आदत है इनकी। मोहल्ला की आ गई सो हा हा ही हूं, और शाम को घर बारो आओ सो चुड़ैल। वो भी देख रहा हो कि घरे आ रही कि मरघटा में घुसे आए। वो दिन रात मरो जा रहा हो तुम्हारे लाने कमा कमा के, शाम को घरे आए तना हंस के बोल दे। वो ऐसा तो लगे कि जिनको दिन रात लगे हैं वे सुखी हैं। ये चाह लेवे तो आदमी कुआरा नहीं तोड़ सके घरे। हाँ तुम कितने लखपति बने रजो कहूं जी अपनी पे आ जाए, तुम घरे अन्न को दानो नहीं खा सका। अच्छा ये भी ऐसी तुक सादत है यार, जब घर वाले को दुखवानियां सुनाओ थे कबे पता है टाठी लगा दे हैं और बगल में बैठ जाए। काशन को पता है कि अपने जो भाग पे है
वो कबे घर वाले ने कोरा टोरो और जो मौकेगा वो कोरा पीछे बैठ गई कहे हैं कुछ ने अब वो के प्राण सक पकाने के कुछ ने कहा भाई बन गए अब बोलेगा मन के मैं अब उन्हें कोरा धर दो थाली का होगा अरे का होगा बताओ तो बोलने नहीं है आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली हमने तुम्हारा मुंह देखो ना हम फांसी लगा लेते अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हुए तो अरे राम राम रोटी खा ले देव गरीबी हर उनको सुख से फिर जो डुकारी का पुराण सुना दो सांची आए कि नहीं देखो ये सब पीड़ित है बैठे बेचारे रोका है खोरा पुजारी जी रो ने अब तो सब पे अभी तो रही बेचारे रो रहे हैं तुम रोए लगा तुझे के महाराज खुंजे बात कैसे पता हमरे भोग याद आए हमने कल ही कही थी कि हम कौन कछु ऐसे बाबा जी आए के घर गृहस्थी बारे हैं अब हम पे भी तो बीत रही मनो ये मैं हूं कह रही कहूँ घरे सुन रही हूँ उस और किल किल बन कल ले जाने हैं कि तुम घर की बात है तो या सुना देते हंसत रहो भैया बस प्रार्थना जाए घर आया करो कितना टेंशन हो तुम्हारे पर टेंशन घर के बाहर घरे जाओ घर के बन के हंस के जाओ परिवार को लगे कि अपना आओ है को और तुम भी शाम को जब जे आए तो तना हंस के बोल दो वो लगे हाँ चलो हम दिन रात जी को मेहनत कर रहे हैं वो हमारा परिवार सुखी है पर इतने भी खतरा है जैसे जो ने सोच ले मैं कि अब कल से हंस के जे हैं घरे गए घरवारी ने गेट खोलो उन्हें हंस दो घरवारी के लगी बहुत हंस रहा है कहा बात है कब बीत जाए बेचारो अच्छा जी बेन जी हरे सोच ले कि गुरुजी ने कही है तो अब हंस कहीं किवाड़ खोल है पति आओ पत्नी ने किवाड़ खोले पति देखो पत्नी ने हंस दो घर वालों बोलो बहुत हंस रहे हैं कितने निकाल लाए अलवारी में से कब बेचारो बेचारी फंस जाए बस हनुमान जी से यही प्रार्थना है तुम्हारों के चेहरा ऐसा ही खिलेरे में ऐसा ही हंसत रहो और ऐसा ही हंसत हंसत जिंदगी की नैया पार हो जाए तो समझ लेना कि बेड़ा पार हो हंसते रहो मुस्कुराते रहो तो कहां आते अपन के प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा अपने बच्चों को संस्कार दो आजकल मनो ऐसी लुघारियां लगाई इनने सीताराम राधे श्याम तो बंद होगा अब तो ये मोनी मोना सिखा थे टाटा कल्ले टाटा गया जो टाटा टाटा के जूता हो टाटा को लोहो हो टाटा को नमक हो अब बाल बच्चे टाटा के ये हमारा देश ना तो टाटा का है और ना हमारा ये देश बाटा का है हमारा ये देश गंगा का है और गोवर्धन का है हमारा ये देश राम का है और कृष्ण का है जो टाटा बाटा छोड़ो एक और वही वहीं चली है कहीं हाय 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 ये लोग हर लग जाए हाय में कया जो हाय सवेरे उठे कहीं हाय तनक देर में खबर आ गई कहीं हाय हाय काय के लगी गाड़ी घल गई ट्रक में अब सवेरे घर में हाय हाय करो तो दिन भर घर में हाय हाय हुज्जे के नहीं हुज्जे
सुबह उठ के हरे राम हरे कृष्णा हर हर महादेव बोलो तो भगवान तुम्हारे घर के कष्ट हरेंगे। अब तुम लगे हाय हाय तो भगवान करे तुम्हारे घरे हाय हाय होत रहे 24 घंटा। बिल्कुल न करियो जो हाय हाय। अच्छी सीताराम कहो राधे श्याम कहो। आजकल अपन औरों ने भी फैशन बदल दो, सीताराम राधे श्याम नहीं हुए। हमें तुम्हारी तरफ तो पता नहीं, हमारी तरफ मनो में जो भयंकर चल रहा हो। एक जने गाड़ी समाज से आ रहे थे, एक जने नाय से, कोई बर्थडे ने सीताराम ने राधे श्याम, कई बड़े भाई क्या आए जो बेजा कहते हैं बड़े भाई तुम घल हो ट्रक में ये तरफ से आ रहा हो। सुबह कहते बर्थडे तुम्हें बस आ रही तुम तो मार जाओ। आजकल पांव परवे को सिस्टम खत्म। अब आदमी चरणों में हाथ नहीं लगाए, घुटनों में लगाने लगो। बिगरवाई कैसे लग बंद। अब एक बात और ध्यान से सुन लियो जितने ना लड़का बैठे हो, अगर सियानों के चरण छू हो तो आचरण मिले है। काय को आचरण पांव में रहता है, आशीर्वाद मिले है। अब तुम्हारे छीरा सियानों के घुटना सो ओ में रहता है गठुआ बाद। अब तुम्हें का चाहे आशीर्वाद के गठुआ बाद। अगर सियानों के घुटना छिगे तो तुम्हें भी गठुआ बाद हो जगह सुनो तो हो ही गाओ। तो सियानों के चरण छुओ। चरण छूने से घर की मान मर्यादा बनी रहती। आजकल तो सब सीता ही राम हो गई, मान मर्यादा बची नहीं है। पहले कई सियाने थे बैठे होंगे, अबे भी जिनने अपनी औलाद अपने बड़े भज्जा के सामने न खिलाई हुज्जे मर्यादा थी। अगर खुद को बाल बच्चोली में धरे वो बड़ो भज्जा आ गो तो उठा के माए धर दो। बाप तो बाप हो तो पहले। आज के जे भैया हर अस्पताल में लाए फिर पप्पू बेशरम तनक तो मान मर्यादा राखो रे। बिल्कुल ही जानवर बन जाओ का। पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को सिर पे चलो जाए। बहुत तरक्की करी अपन ने, अब नहीं ढाका जियो ने सर। पहले अगर ससुर बैठो हो बहू निकरत रहती और निकलने पड़े तो बाल बच्चों से कह देती कि तना दादा से कह दे माई खो जा हमें निकलने हैं। दादा उठे सुमाए चले गए, बहू निकर गई। आज की अगर ससुर माई खोने हुज जाए तो वे मूड पे लात धर के उचट जाए, और न बाल आते हैं ससुर की पिटर में दरवाजे की नीचे अगर नक डंडो छुल जाए। सांची नहीं पहले सिर को पल्ला कंधा पे नहीं जातो, और अब कंधा को सिर पे नहीं जा रहा हो। वो जो लोग हर क्या लगी फिल्मी गानों में एक गाना आओ तो बहुत पहले, ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो। तो फिर एक गाना बनो कि सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे लोग हरिया लग गई। आ जाए की और है नहीं, हमें कल की और रह गई। आदमी भी सोच रहे हैं मेरे सूरज जाते पापी से 6 दिना तो कट गए भगवान, एक दिन और काट दे बजिए से कट जाए। कमेटी के खुदा ही ऐसे दिन गिन रहे हैं कि कबे 6 दिन हो जाओ जो 7 जो भाग जाए थे। कमेटी के कल इलेक्शन अर्गल फूर है कि हे राम सुर ज्यादा हो रही बार तुमने। एक बात सुन लो बहनों, 4 जगह नारी को कभी खाली सिर नहीं जाना चाहिए। ध्यान से सुन लेना हमारी बात। 4 जगह माताएं कभी खाली सिर न जाएं, चाहे बिटिया मायके में काय न हो। पहलो जहां मरग मौत भई हो, 13 दिन तक अगर तुम मायके में भी को कहते बैठे में जा रही हो तो सिर पे कपड़ा डाल लो, वरना तुम्हारे पति के जीवन में बहुत कष्ट है। दूसरा,
सोर सूतक को के बाल बच्चों भाव हो, अब मायके में हो तुम फिर भी सिर पे कपड़ा डाले रहो वरना तुम्हारी संतान को कष्ट हुई है। तीसरो, तुमने जौन गुरु से दीक्षा ली हो वे तुम्हारे सामने आ जाएं तो मायके में भी हो तो सिर पे कपड़ा डालो। और भगवान की कथा में सुहागन नारी कब खाली सिर ने बैठे, अब आई नो ढाक ले कम गड़राई हो तो ये से खराब के व्यवहार तो आओ न जरे को गाय अबे तकाओ खुली में कौन हम घाई पागल। सुहागन नारी कभी भगवान की कथा में और मंदिर में खुले सिर न जाए वरना उसके हाथ की रिद्धि सिद्धि धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कोशिश करो, अपने बच्चों को संस्कार दो। राम जी का नियम बन गया और गोस्वामी जी आगे कथा कह रहे हैं।